सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम। मित्रों, आप सबको सादर नमन। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान को लेकर समाज के अंदर जागृति का पूर्णतः अभाव है और जो भी जानकारी हमें सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के द्वारा जो मिलती हैं उसी को हम सही मान लेते हैं, जिससे हमें अपने अधिकारों के बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आज मैंने निर्णय लिया है कि ये हमारा भारत का संविधान है और संविधान के अंदर निर्माण से लेकर आज तक के जितने भी परिवर्तन किए गए हैं इनका सचित्र वर्णन किया गया है। संपूर्ण संविधान हमारे पास उपलब्ध है। हमें इसे पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि समाज को अधिक से अधिक जानकारी देनी चाहिए कि किस प्रकार से इस संविधान ने हमारे अधिकारों के लिए विस्तार से कहा है और कैसे हम उन अधिकारों को बचा सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर आज तक की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने का प्रयास करेंगे। जो संशोधन हुए हैं, नए आईपीसी एक्ट जो बने हैं और जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने हैं प्रस्तावित हैं, उसकी भी विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति वही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है जिसको उसके अपने अधिकारों की जानकारी होती है। यदि उसे जानकारी नहीं है तो उसका लड़ना तो असंभव है। सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए हैं जो व्यक्ति को छुआछूत, भेदभाव और अस्पृश्यता से बचा सकता है और उसका वो कैसे उपयोग ले सकते हैं, उसके लिए उसे निःशुल्क विधिक सहायता सरकारी वकील उपलब्ध होता है और किस प्रकार से उसे आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है, इसकी विस्तार से जानकारी हम इन वीडियो के द्वारा देने का प्रयास करेंगे। इस सामान्यतः होता यह है कि व्यक्ति फालतू के वीडियो को देखने के लिए लालायित रहता है और शेयर करता रहता है, लेकिन यदि काम की बात उसे बताई जाए तो उसे नकार देता है। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि संविधान को लेकर जानकारी समाज के अंदर फैलाई जाए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो कल से हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक दिन एक नया वीडियो बना करके शेयर किया जाए और प्रत्येक अनुच्छेदों पे हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, हमारे जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, सब पर विस्तार से बात की जाए। एट्रोसिटी एक्ट जो हैं उस पर विस्तार से चर्चा की जाए। नए कानून जो बनाए गए हैं उनमें हमारी क्या क्या सहायता छिपी हुई है, किस प्रकार से वो हमारे सहायक होंगे, उसका विस्तार से वर्णन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और कल से मेरा प्रयास होगा इस संविधान को लेकर संपूर्ण जानकारी इन ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो हमें अवसर मिला है इसका लाभ उठाएं और लोगों को जागृत करने का प्रयास करें। आपने मेरी वाणी को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज के वॉल्यूम में केवल इतना सा बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा 1946 से लेकर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर कंप्लीट किया गया और उस समय 395 अनुच्छेद इसमें थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। वर्तमान में ये बदलते रहे, लेकिन जब भी कोई कानून बनता है तो उसके आगे ए, बी या भाग 1, 2 लगा दिया जाता है। बाकी कुल यदि अनुच्छेद देखा जाए तो आज भी 395 ही है, इसलिए बच्चे कभी भी कंफ्यूज ना हो। वो संशोधन होते हैं, नए जो अमेंडमेंट होते हैं संशोधन होते हैं और उसी कानून के साथ में ए और बी करके जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से संशोधन हमारे पास 115 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो 395 ही है। और इनके अंदर हमें कौन कौन सा अधिकार प्राप्त हैं, किस प्रकार से हम कानून से यदि कोई हमें गलत तरीके से फंसाने का प्रयास करते हैं तो किस प्रकार से हम बच सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा हमें कौन कौन सा अधिकार दिए गए हैं, किस किस प्रकार से हमें बचाव रखने, अपने पक्ष रखने और किन कानूनों के अंदर, किन निर्धाराओं में हम स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करें। कई प्रकार के कानून होते हैं जो बेलेबल होते हैं, जिनकी बेल आप थाने से करा सकते हैं। कुछ अनेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं। जो नॉन बेलेबल की जो जमानत होती हैं वो कोर्ट के मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है।
तो यदि विस्तार हमें जानकारी ही प्राप्त नहीं है तो हम अपने अधिकार के बारे में कैसे लड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इन वीडियो के द्वारा आपको ये समस्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सभी ने हमारी वाणी को सुना, कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि हमारा प्रयास होगा इन छुट्टियों के अंदर, ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर संपूर्ण संविधान को लेकर सारे वीडियो बनाए जाएं और विस्तार समाज को जानकारी दी जाए। सभी को नव बधाई। जय भीम।